हमारी प्रतिबद्धता है कि हम राजनीतिक आजादी के साथ साथ इस देश में आर्थिक आजादी के लिए एक बड़ी क्रांति कर रहे हैं और करेंगे। किसी भी स्वाधीन राष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक होता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था यदि आजाद नहीं होती है, विदेशी हाथों की गुलाम होती है, तो कभी भी देश पूर्ण सम्मान और स्वाभिमान के साथ, पूर्ण आजादी के साथ जी नहीं सकता है। जो बगावत हमने बांग्लादेश में देखी, जो बगावत हमने श्रीलंका में देखी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित पूरी दुनिया के मिडिल ईस्ट में ये बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर उन्होंने सभी के साथ मिलकर झंडा फहराया। बाबा रामदेव ने इस मौके पर देश के मौजूदा हालात की बात करते हुए देश के उत्थान और विकास के लिए प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही बांग्लादेश का जिक्र करते हुए देश में आर्थिक और राजनीतिक क्रांति लाने की बात कही। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस को देश मना रहा है। प्रथम तो सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत, बलिदान, शौर्य की बदौलत जो हमने ये आज़ादी पाई है, उन तमाम वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में संजो करके समस्त ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होने का दिवस है। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम राजनीतिक आजादी के साथ साथ इस देश में आर्थिक आजादी के लिए एक बड़ी क्रांति कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की संपत्ति पर, संसाधनों पर, वैभव ऐश्वर्य पर 1% से भी कम लोगों का एकाधिकार है। उन साम्राज्यवादी ताकतों ने अपने क्रूर पाशों में पूरी दुनिया की सारी संपत्ति को एक तरह से रौंद रखा है, उन्होंने अपने हाथों में जकड़ रखा है। तो इस देश को आर्थिक आजादी मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स ने 1000 लाख करोड़ रुपए की इस देश में लूट की। अभी भी लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था पर भारत के शेयर मार्केट से लेकर के, भारत के एफएमसीजी सेक्टर से लेकर के ऑटोमोबाइल, मोबाइल, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एमएनसीज का बहुत बड़ा आधिपत्य है। और किसी भी स्वाधीन राष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक होता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था यदि आजाद नहीं होती है, विदेशी हाथों की गुलाम होती है, तो कभी भी देश पूर्ण सम्मान और स्वाभिमान के साथ, पूर्ण आजादी के साथ जी नहीं सकता है। तो हमने इस बार के 78वें स्वाधीनता दिवस पर यह संकल्प किया है कि हम इस देश में आर्थिक आजादी लाएंगे, स्वदेशी के अभियान को और मुखर करेंगे, शिक्षा की आजादी, मैकाले की शिक्षा के स्थान पर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हम मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो रही है, आगे चल करके उस सामाजिक विद्रोह का कारण बन सकती है। तो हम शिक्षा संस्कार मूलक हो, रोजगार मूलक हो, उसमें स्वाभिमान हो, सम्मान हो, नैतिकता हो, मानवीयता हो, कि बच्चे कभी, युवा कभी देश के खिलाफ बगावत ना करें। जो बगावत हमने बांग्लादेश में देखी, जो बगावत हमने श्रीलंका में देखी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित पूरी दुनिया के मिडिल ईस्ट में ये बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है। तो हम एक ऐसी संस्कार मूलक शिक्षा के बीज इस देश में बोएंगे जिससे कि शिक्षा की स्वाधीनता मिले। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके,
जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। एक तरफ आर्थिक आजादी, दूसरी तरफ शिक्षा और चिकित्सा की आजादी, तीसरी तरफ सांस्कृतिक और वैचारिक आजादी, और रोगों से, नशा से, वासना से इस देश को आजादी दिलाने के लिए। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध चल रहा है, उसमें भारत के बच्चे और जवान बर्बाद हो रहे हैं।